हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 6 जो है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम, ठीक है, यही सब आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। तो पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो अध्याय 6 है त्रिभुज, जो यहाँ पर देखिए न्यू पैटर्न है। ठीक है, 2023 एंड 24 के लिए है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज का अगर परिभाषा की बात करें तो त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज देखिए तीन, ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृतियों को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं तीन सरल रेखाओं, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई, ठीक है, घिरी हुई, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यह एक क्या है, त्रिभुज है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज में बात करें तो देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं। देखिए तीन कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। ठीक है, और तीन शीर्ष, ये ए बी सी, ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं और तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश का होता है। समझ रहे हो, यानी कि कोण ए का मान 60 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री और कोण सी का मान भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से जो कोण यानी कि कोण, तीनों कोणों का मान कितना होता है, योगफल 180 होता है। ठीक है, तो देखिए इसे हम, देखिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसे जो होता है इसे हम कहते हैं कोण। ठीक है, जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए क्या है, एक सरल रेखा है। ठीक है, ये सरल रेखा है और यह जो ये बिंदु है यानी कि जो सी है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, इसे हम कहते हैं शीर्ष कहते हैं। तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, जो है पहला समरूप। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम समरूप। तो समरूप के बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का मतलब अगर हम बात करें तो समरूप वह आकृति होती है जो ना मतलब अपने आकृति के समान ही दिखाई दे, परंतु मतलब वो छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, देखिए यह एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, और यह भी एक क्या है, वृत्त है। तो क्या है, दोनों समान दिखने में क्या है, समान है, परंतु ये छोटा और बड़ा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समरूप होंगे और समरूप का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है। ठीक, जैसे एक और ले लेते हैं उदाहरण के लिए। जैसे मान लीजिए यह क्या है, वर्ग है, यह छोटा सा है और यह क्या है, एक बड़ा सा है। ठीक, दिखने में बराबर है। ठीक है, दिखने में मतलब कि समान है, परंतु यह छोटा है, यह बड़ा है। ठीक है, तो क्या है, ये समरूप है। ठीक है, तो यहाँ से यह क्या है, समरूप है। ठीक, तो वही सर्वांगसम की बात करें, देखिए सर्वांगसम के लिए, ठीक है, सर्वांगसम, सर्वांगसम क्या हो जाता है ना कि सर्वांगसम में जो मतलब कि जो आकृति है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यह एक वृत्त है। ठीक है, तो इसी के एकदम बराबर, ठीक है, इसी के एकदम बराबर दूसरा वृत्त होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगसम में क्या होता है कि अगर यह वृत्त, मान लीजिए यह वृत्त का जो रेडियस यानी कि जो त्रिज्या है कितना है, 5 सेमी है। ठीक है, तो अगला जो वृत्त होगा उसका भी जो त्रिज्या है वो कितना होगा, 5 सेमी होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, ये क्या होता है, सर्वांगसम, तो दोनों बराबर होना चाहिए। और सर्वांगसम किससे चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सर्वांगसम होता है और यह समरूप होता है। तो आई होप आपको इसमें समरूप और सर्वांगसम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलो अब देख लेते हैं समरूपता के नियम को। ठीक है, तो समरूपता के नियम, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसी से आपको सभी को सिद्ध करना होगा। ठीक है, समरूपता के नियम को आपको ध्यान रखना होगा। समरूपता के नियम के दो ही नियम ही होते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नियम की बात करें तो फर्स्ट जो नियम होता है, संगत कोण जो होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और सेकेंड, देखिए संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो संगत
भुजा का संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो समरूपता के जो नियम है वो दो नियम है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक, और संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए किस प्रकार से भी ये होता है, तो यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए आपके पास दो त्रिभुज हैं, ठीक, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ हम समझते हैं समरूपता के नियम को। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, यह बी है, यह सी है, ठीक, और इसे मान लेते हैं यह पी है, यह क्यू है और यह आर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कोण को भी मान लेते हैं, तो यह मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, इसे मान लेते हैं चलो 80 डिग्री, और इसे देखिए 8 6 14 और यहाँ से मान लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 180 होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 6 7 10 10 8 18 यानी कि 180 डिग्री, और यहाँ पर भी कुछ मान लीजिए, इसे मान लीजिए यह है 40 डिग्री, ठीक है, और इसे मान लीजिए यह है 80 डिग्री, और इसे मान लीजिए यह है 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए, और भुजा को भी मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं भुजा को यहाँ पे 3 है, 4 है, और यहाँ से मान लेते हैं 5 है, ठीक, और यहाँ पर मान लेते हैं देखिए 6 है, 8 10 मान लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम मान लिए। अब देखिए कैसे समरूपता के नियम का पालन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए समरूपता के नियम में हम पहला पढ़े हैं संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से संगत कोण की बात करें तो कोण ए यानी कि 60 डिग्री, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री किस में है, कोण आर में, तो लिखोगे कोण आर, कोण ए बराबर कोण आर है, जो कि कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और अगर हम करें कोण बी की बात करें तो कोण बी कितना है 80, तो इसमें 80 देखिए कौन सा है, कोण पी है, तो यहाँ पे लिखोगे बराबर में कोण पी जो है 80 डिग्री, ठीक। और बात करें यहाँ पर कोण सी की, तो कोण सी इक्वल टू, देखिए कोण सी है 40 डिग्री, तो यहाँ पर कोण क्यू कितना है 40 डिग्री, तो आप लिखोगे बराबर कोण क्यू जो है 40 डिग्री, ठीक। ये होता है प्रथम समरूपता के नियम का प्रथम स्टेप, ठीक है। अब चलो द्वितीय स्टेप की तरफ देखते हैं। देखिए द्वितीय में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर हम बात करें, देखिए ए बी, ठीक है, ए बी बटे यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 3 है तो इसका दोगुना 6 है, 4 है तो इसका दोगुना 8 है, 5 है तो इसका दोगुना 10 है, ठीक है। तो ए बी बट्टे क्या होगा पी क्यू इक्वल टू, देखिए ए बी का जो मान है कितना है, मतलब कि ए बी जो भुजा है उसका कितना मान है 3 है, बटे पी क्यू का जो मान है वो कितना है 6 है। तो इसे कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया 1/2, ठीक। इसी प्रकार से बी सी का निकाल लीजिए, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 बी सी है और क्यू आर 10 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार से ए सी का पी आर का निकालोगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यह क्या है, दोनों नियम को पालन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि संगत कोण व संगत भुजाएं क्या है, देखिए संगत कोण व संगत भुजाएं का जो अनुपात है, संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे तो देखिए अतः यहाँ से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होगा सभी सवालों में, ठीक। तो आई होप आपको समरूपता के नियम समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब प्रश्नावली 6.1 की तरफ, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 6.1 से पहले यहाँ पर देख लीजिए समरूप आकृतियाँ हैं, यहाँ से भी समझ सकती हो। देखिए यहाँ पर एक क्या है, बड़ा सा गोला है, और यहाँ पे एक छोटा सा है, एक और छोटा सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये दोनों है ये क्या है, सर्वांगसम है, सॉरी समरूप है, ठीक है। और ये भी क्या है, समरूप है, ठीक है। तो ये क्या है, समरूप है। अगर यहीं पर बात करें, देखिए यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है, यहाँ पर भी एक वर्ग है, यहाँ पर भी एक वर्ग, यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, दिखने में समान है परंतु है छोटे और बड़े हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक समरूप ही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के समरूप है। इसी प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है। तो
चलो बढ़ते हैं प्रश्नावली 6 पॉइंट यानी कि प्रश्नावली 6.1 की तरफ। देखिए इसमें से आपके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 आ जाते हैं आपके परीक्षाएं में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कराए फर्स्ट में कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक। तो फर्स्ट है सभी वृत्त होते हैं। तो अगर हम बात करें तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, देखिए वृत्त जो होते हैं वो सभी करा यानी कि छोटे बड़े, ठीक है, सभी वृत्त। तो सभी वृत्त कैसे होंगे, यहाँ पर समरूप होंगे, ठीक है। तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब देखिए इसका सेकेंड आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए कराए सभी वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग होते हैं छोटे बड़े, ठीक है, सभी वर्ग कराए तो यहाँ पर सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप ही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया समद्विबाहु समबाहु। तो जब समद्विबाहु होता है उसके 2 भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और एक भुजा अलग हुई होती है। और जो समबाहु होते हैं उसके सभी भुजाएं समान होती है, इसीलिए सभी त्रिभुज समरूप होंगे। कौन, समबाहु होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर को ध्यान देना है, अगर त्रिभुज, ठीक है, अगर हम बात करें समरूप की, तो जो समरूप है उसके सभी भुजाएं और सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, और वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्या है, सब भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट उनके संगत कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए भुजाएं और कोण में, तो यहाँ पे देखिए जो कोण था वो क्या था, बराबर में था, और जो भुजा था वो अनुपाते यानी कि समानुपाते था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, क्या करा है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है समरूप आकृतियाँ। तो हमको क्या देना है, समरूप आकृतियाँ को उदाहरण देना है। तो चलो देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। करा है कि समरूप आकृतियाँ, ठीक है, क्या करा है, समरूप आकृतियाँ। अब समरूप आकृतियाँ के 2 उदाहरण देना है। तो एक मान लीजिए यह है, क्या है, वृत्त है, और इससे एक बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, समरूप है, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक, और एक बड़ा सा वर्ग ले लेते हैं। तो ये भी क्या है, दिखने में समान है, और इनके भी मतलब कि इनके जो कोण हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक समरूप हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए और दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ठीक है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो सेकेंड वाला ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। तो सेकेंड वाला का रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप न हो, ठीक। अब ऐसी आकृतियाँ बताओ जो समरूप ना हो। तो देखिए आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा, एक आप ले लीजिए वर्ग ले लीजिए और एक ले लीजिए वृत्त ले लीजिए। ये समरूप है, नहीं है। और इसी प्रकार से आप एक त्रिभुज ले लीजिए और एक यहाँ पर मान लीजिए ले लीजिए वृत्त ले लीजिए। तो ये भी क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण में लेना था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो देखिए कह रहा है बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको 2 आकृति दी हुई हैं। अब इसमें आपको बताना है कि समरूप है कि नहीं। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम कोण को ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट देख सकते हो, अगर हम बात करें देखिए 1.5 है, ठीक है, कितना है 1.5 इसका है और इसका कितना है 3 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यस आर, ठीक है, यस आर बटे कितना होगा, DC होगा, ठीक है, DC। तो अगर हम बात करें यस आर कितना है 1.5 है और DC कितना है 3 है, ठीक। अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा 15/30। तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कितना आएगा 1/2। यानी कि सभी का देखिए इसी प्रकार से, तो सभी का जो भुजा है कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो यह अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखिए ये है 90 डिग्री और यह 90 डिग्री से थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण जो है यानी कि जो कोण मान लीजिए कोण P नॉट इक्वल टू कोण A के बराबर है,
ठीक है। इसी प्रकार से जो कोड यस है वो नॉट इक्वल टू कोड डी के बराबर है। इसी प्रकार से सभी है, ठीक है। कोड क्यू नॉट इक्वल टू कोड बी, कोड आर इक्वल टू कोड सी, ठीक है। तो यहाँ पर कोड बराबर नहीं है तो इसीलिए यह समरूप नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे अतः भुजाएं आपस में समान है परंतु कोण विपरीत यानी कि असमान है, ठीक है, इसीलिए यह समरूप नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगले प्रश्नावली में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो मतलब कि यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।